So in the last class, we were done with AND gate, we were done with NAND gate, and we were done with NOT and OR gate. So अब कुछ और गेट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. So सबसे पहला गेट है हमारे पास यहाँ पर NOR गेट. ठीक है भाई. सो अब NOR गेट को देखते हैं कि NOR गेट हमारे पास किस तरीके से बन रहा होगा. सो अगर हम NOR गेट की बात करते हैं तो NOR गेट हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा होता है. ठीक है. समवट लाइक दिस इज हाउ वी विल बी मेकिंग NOR गेट. NOR गेट के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि NOR गेट में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है. सबसे पहले OR गेट अप्लाई होता है, यानी OR की वर्किंग अप्लाई होती है. फिर उसके बाद हमारे पास अप्लाई होता है क्या, NOT गेट की वर्किंग अप्लाई होती है. ठीक है. सो हमने कहा कि भाई OR प्लस NOT हमारे पास मिलकर क्या बनाता है, NOR गेट बनाता है. सही है. जैसे एंड के अंदर हमारे पास यही काम हो रहा था, यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम काम हो रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. सेकेंडली हमने कहा कि भाई हमारे पास अगली चीज क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एडिशन होगी, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होगी, इनवर्स. ठीक है. सबसे पहले एडिशन हो जाएगा, या फिर मैंने कहा इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भाई अगर हमें एक भी वन नजर आए तो हम कहते हैं कि भाई आउटपुट क्या कर दो, जीरो. ठीक है. अगर एक भी वन नजर आए तो आउटपुट क्या कर दो, जीरो. ये हमारा और गेट का सिंबल आ गया. फिर उसके बाद अगली चीज हमने कही कि भाई हमारे पास क्या है, लॉजिकल नोटेशन. लॉजिकल नोटेशन कैसे लिखते थे, दो इनपुट के नाम आते थे, और फिर उसके बाद हमारे पास दो इनपुट के नाम आते थे, ए बी, और बीच में गेट का नाम आता था. गेट का नाम क्या है, नॉर गेट. तो नॉर आ गया. सेम मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पास बूलियन अलजेब्रा लिखने को आ जाए, ठीक है भाई, अगर हमारे पास बूलियन अलजेब्रा लिखने को आता है तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एंड दैट इज ए प्लस बी वही सेम होगा और वाला, और इस पूरी चीज के ऊपर हमने क्या चीज लगा देना है, हैट लगा देना है, या फिर नॉट का साइन लगा देना है. सही है. बाकी सारी चीजें सेम है. सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि भाई हमें यहाँ पर क्या चीज बनानी है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है. सो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, आउटपुट है. यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास इनपुट है. आउटपुट मैंने कहा भाई एक्स है. इनपुट मैंने कहा भाई मेरे पास डिवाइड हुआ है दो चीजों के अंदर, दो इनपुट्स हैं, एक है ए, एक है बी. ठीक है. ए और बी को कैसे फिल करते थे भाई, ए और बी को फिल करते थे हम इस तरीके से कि अगर एक्स के बराबर में कोई इनपुट है, आउटपुट के बराबर में कोई इनपुट है, तो क्या करेंगे, जीरो वन, जीरो वन. सही है. अगर हमारे पास बी के बराबर में कोई इनपुट है तो क्या करेंगे, डबल जीरो, डबल वन. सो अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है क्या, ए प्लस बी होल नॉट. सो जीरो प्लस जीरो हमारे पास आंसर क्या होगा, जीरो. जीरो का नॉट क्या होगा, वन. तो यहाँ पर क्या आ गया, वन. सही है. सिमिलरली मैंने कहा भाई जीरो प्लस वन आंसर क्या आएगा, वन. वन का नॉट क्या होगा, जीरो. तो इधर आ गया हमारे पास जीरो. सिमिलरली वन प्लस जीरो आंसर क्या होगा, वन. वन का नॉट क्या होगा, जीरो. वन प्लस वन आंसर क्या होगा, वन. वन का नॉट क्या होगा, जीरो.
सो दोनों जगहों पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जीरो आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी डू इन नॉर गेट. क्या ये गेट सबको समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द लास्ट एंड फाइनल गेट हमारे पास कौन सा है? जॉर गेट. ठीक है, हमारा लास्ट एंड फाइनल गेट. सो जॉर गेट के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा होता है? जॉर गेट के अंदर हमारे पास सेम और डिफरेंट को देख के काम होता है. अगर हमारे पास सेम इनपुट है, ठीक है, इफ वी हैव सेम इनपुट्स, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? जीरो. ठीक है, इफ वी हैव डिफरेंट इनपुट्स, तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? वन. अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज को याद रखो कि भाई तुम लोगों के पास सेम इनपुट होगा तो क्या चीज आएगी? आउटपुट जीरो आएगा. अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट आता है तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा. सही है. सेम इनपुट का क्या मतलब होगा? यहाँ पर सेम इनपुट का मतलब होता है अगर दोनों इनपुट्स वन है, या अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स जीरो हैं, तो आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा. अगर हमारे पास दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा. सिमिलरली डिफरेंट इनपुट का क्या मतलब? एक जीरो एक वन एक जीरो. दिस थिंग इज नोन एज डिफरेंट इनपुट्स. तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा. सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई. साइन के ऊपर आते हैं, साइन क्या यूज होगा उस पर भी आते हैं. सो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? कुछ इस तरीके का साइन होगा हमारा, ठीक है, सिंबल बेसिकली. इसको और सही से बना लेते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर जॉर गेट. अब बात आती है इसकी लॉजिकल नोटेशन की और बुलियन अलजेब्रा की. So, अगर हम यहाँ पर लॉजिकल नोटेशन की बात करें, लॉजिकल नोटेशन, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा. सो लॉजिकल नोटेशन हमारे पास इसकी क्या होगी? इनपुट के नेम आ जाएंगे ए बी, और बीच में गेट का नेम आ जाएगा, यानी जॉर गेट है. फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? अगला काम यहाँ पर ये होगा कि अगर हम इसको बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी ऐड होकर और यहाँ पर हमारे पास सर्कल. ठीक है, ए बी प्लस के ऊपर सर्कल. दिस इज द सिंबल यूज्ड इन CAIE. ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट सिंबल्स मिलेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि ये वाला सिंबल डायरेक्टली यूज कर लो, एक्सेप्टेबल है. चलो अगला है हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल. चलो अब इसका ट्रुथ टेबल देखो भाई. ट्रुथ टेबल के लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए, सेम पे क्या होगा? जीरो. डिफरेंट पे क्या होगा? वन. सेम कहाँ है भाई हमारे पास? सेम मैंने कहा भाई इधर है. सेम हमारे पास इनपुट्स यहाँ पर है. ठीक है, जहां जहां सेम इनपुट्स हैं वहां वहां क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. जहां जहां हमारे पास डिफरेंट है, जो कि किधर है भाई?
इन दो जगह पर डिफरेंट पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आउटपुट आ गया। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हमने करने हैं, और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग पास्ट पेपर्स। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है अगला, केसेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है भाई, हमारे पास कुछ केसेस हैं लॉजिक गेट्स के। एक एक करके सबसे पहले इनको लिस्ट डाउन करेंगे। सबसे पहला केस है हमारे पास कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल सर्किट फ्रॉम लॉजिकल नोटेशन। पेपर में एक्सप्रेशन भी लिखा हो सकता है। सही है भाई। सेकंड हमारे पास क्या होगा, ट्रुथ टेबल फ्रॉम लॉजिकल सर्किट। थर्ड हमारे पास क्या चीज आएगी भाई, थर्ड हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है फ्रॉम लॉजिकल सर्किट। इसमें सर्किट दिया हुआ होगा और बोला जाएगा कि भाई इसको देखकर क्या बनाओ, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाओ। फिर आता है हमारे पास केस फोर, जिसके अंदर यही सेम काम होगा, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन ही बनाना होगा। फ्रॉम ट्रुथ टेबल। ठीक है भाई, देन वी हैव केस नंबर फाइव। केस फाइव के अंदर क्या होगा, कंस्ट्रक्ट लॉजिकल सर्किट फ्रॉम अ गिवन सिनेरियो। ठीक है भाई, ये फाइव केसेस हैं जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, और एक एक करके इन सारे केसेस को देखेंगे। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले हमारे पास है केस वन। केस वन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। हाँ, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, बेसिकली केसेस का मतलब है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने कहा भाई हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू e एंड नॉट a
ठीक है भाई, सबसे पहला केस है हमारे पास केस वन, और इसके अंदर हमें क्या चीज दी हुई है, बी एंड नॉट ए। तो भाई इसको कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है बी और एक है ए। सही है, बेसिकली दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एक है बी और एक क्या है, ए। यहाँ पर हमारे पास एक ये चीज आ गई भाई, दिस इज फॉर ए, और ये आ गया हमारे पास फॉर बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई? अब पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि तुम लोगों ने देखना है और देखकर यहाँ पर चेक करना है कि इज देयर एनी नॉट गेट अवेलेबल इन द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा कि तुम लोग क्या करोगे, चेक करोगे इज देयर एनी नॉट गेट अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन। क्या यहाँ पर नॉट गेट अवेलेबल है, यस और नो? किस इनपुट के साथ अवेलेबल है? ए के साथ। तो भाई ए के आगे नॉट गेट बना दो। सही है, सो हमने कहा भाई ए के आगे क्या चीज बना देंगे, नॉट गेट बना देंगे। ठीक है, ए के आगे नॉट गेट बना दिया। ए के आगे नॉट गेट बनाने के बाद हमने कहा भाई अब इसको आगे हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, लाइक दिस। अगला काम क्या है भाई? अगला काम ये है कि जब एक दफा नॉट गेट बना दिए, अब तुम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड से चेकिंग करना शुरू करना है। राइट हैंड साइड से सबसे पहला गेट कौन सा आ रहा है, विच इज कंबाइनिंग टू इनपुट्स। ठीक है, या टू ब्रैकेट्स। राइट हैंड साइड से सबसे पहला गेट कौन सा आ रहा है, जो कि दो इनपुट्स को कंबाइन कर रहा है। तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। एक इनपुट हमारे पास ए आ गया, दूसरा इनपुट हमारे पास बी आ गया। सही है, अगर देखा जाए गौर से तो यहाँ पर हमारे पास नॉट ए कम्प्लीटली एक एंटिटी है। सही है, या फिर हम कह सकते हैं भाई नॉट ऑफ ए, ये हमारे पास कम्प्लीटली एक चीज है, एक गेट है बेसिकली, ए नॉट। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास वो कौन सा गेट है जो कि दो दो इनपुट्स को बेसिकली क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, एंड गेट है। सही है, सो एंड गेट क्या कर रहा है, दो चीजों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, एक बी को और एक नॉट ए को। तो हमें क्या करना है भाई, जहां पर जेड लिखा हुआ होगा, जेड इस तरीके से लिखा हुआ होगा पेपर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जहां पर जेड लिखा हुआ है या एक्स लिखा हुआ है या जहां पर भी आउटपुट लिखा हुआ है, उसके साथ क्या करोगे, ये वाला गेट बना दोगे। तो ये गेट बना लो, यहाँ पर कैसे बनाएंगे भाई इसको, लाइक दिस। ये भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा एंड गेट आ गया। ठीक है, एंड गेट क्या करता है भाई, दो इनपुट्स लेता है। तो मैंने कहा भाई एक इनपुट मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी, और एक इनपुट क्या दिया हुआ है, नॉट ऑफ ए। तो इसको आगे जाकर कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करोगे, लाइक दिस। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक कंप्लीट लॉजिक सर्किट आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ अ लॉजिकल सर्किट इज मेड। क्या ये बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज के ऊपर आते हैं। एक और क्वेश्चन सेम इसी चीज के रिलेटेड करेंगे हम। अब इसको थोड़ा मुश्किल करते जाते हैं। बी एंड नॉट ए, और ए और सी।
ठीक है भाई, तो अब हमने क्या किया, इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। तो अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, इसका सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई नॉट गेट अवेलेबल है, यस और नो। कौन से इनपुट के साथ अवेलेबल है। ए के साथ है। ए के साथ भाई हम क्या बना देंगे, नॉट गेट बना देंगे। मैंने कहा भाई आ गया हमारे पास ए के साथ क्या, नॉट गेट। ठीक है भाई, फिर उसके बाद अब क्या करना है भाई, सेकंड स्टेप क्या बताया था। राइट साइड से देखना शुरू करो, कौन सा वो ऐसा गेट है जो कि हमारे पास क्या क्या कर रहा है, दो इनपुट्स को या दो ब्रैकेट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। विच गेट इज ज्वाइनिंग टू इनपुट्स और टू ब्रैकेट्स। हाँ, सो जब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही है, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास और गेट भी क्या कर रहा है, दो इनपुट्स को ज्वाइन कर रहा है। और एंड गेट भी क्या कर रहा है, बेसिकली दो इनपुट्स को ही ज्वाइन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इन दोनों को यूज नहीं करना। जब मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो हम किस चीज को देखेंगे, ब्रैकेट्स को देखेंगे। सही है, जब मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाएंगे हम किसको देखेंगे, ब्रैकेट्स को देखेंगे। जब हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज आई भी होगी तो हम किसको देखेंगे, इनपुट को देखेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, एक ये रहा ब्रैकेट, एक ये रहा ब्रैकेट। और इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, सॉर। हमने कहा भाई जॉर गेट बना लेते हैं। जॉर गेट कहाँ पर बनेगा, जॉर गेट बनेगा जेड के बिल्कुल बाहर, लाइक दिस। ठीक है, सो जॉर गेट बना लेते हैं यहाँ पर। जॉर कितने इनपुट्स लेता है, दो इनपुट्स, तो एक इनपुट ये रहा, दूसरा इनपुट ये रहा। ठीक है, अब पीछे से इसको लाकर हमें ज्वाइन करना है। सो जॉर हमारे पास हो गया है, और फिर दूसरे ब्रैकेट को लेना है और फिर इसको फॉर्म करना है। सबसे पहले मैंने कहा भाई मैं बी एंड नॉट सी नॉट ए को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बी एंड नॉट ए मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास बी आ गया। और ये क्या आ गया भाई, एंड गेट आ गया। इसको जाके ज्वाइन कर दिया है जोर से। ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट क्या हो गया, एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पर ये हो रहा है कि इस नॉट गेट के आगे वाला सारा पोर्शन क्या चीज शो कर रहा है, नॉट ऑफ ए। लेकिन इसी नॉट गेट के पीछे वाला सारा का सारा पोर्शन क्या चीज शो कर रहा है, ए। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या चीज बनानी है, अब दूसरा ब्रैकेट बनाना है। यानी जो जॉर गेट का दूसरा इनपुट है वो बनाना है। तो दूसरा ब्रैकेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए सी, ये दो चीजें चाहिए, और बीच में क्या है, और। तो मैंने कहा भाई ए को मैं कैसे लेकर आऊंगा।
ठीक है भाई, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ए आ गया, ए और ये यहाँ से क्या आ गया, सी। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ए और सी बन रहा है। तो ये ए और सी आ गया, ये मेरे पास ए नॉट एंड बी आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा ये दोनों चीजें जाकर किससे ज्वाइन हो रही हैं, जॉर गेट से। जॉर गेट फिर आगे जाकर आउटपुट दे रहा है। तो क्या ये चीज समझ आई। नॉट ए के बाद लाइन ये रही हमारे पास। ठीक है, नॉट ए के बाद हमारे पास ये रही ना लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स नॉट ऑफ ए। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, लाइक दिस, इस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ए और सी पहले बनाना है। तो ए और सी मेरे पास यहाँ पर कैसे बन रहा है, यूजिंग दिस थिंग। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनाएगा, ए और सी बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनाएगा, ए और सी। ठीक है, फिर ए एंड सी जो है ना, फिर वो आगे हमारे पास जा रहा है, यानी बेसिकली ए और गेट सी। ये कंप्लीट चीज इस तरीके से नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ना ओ लेवल के अंदर दे आस्क फॉर दिस जंप। तो ये जंप दिखाना जरूरी है, और इसको इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस, यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, एंड लाइक दिस एज वेल। ये इस वजह से क्रॉस किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए आया, इस तरीके से जाएगा, बी के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ जंप करके जा रहा है। वरना अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं, तो इसमें ना एग्जामिनर को क्या होता है, एग्जामिनर को ना यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि बी यहाँ से इसके अंदर ना आ रहा हो। ठीक है, सो जस्ट इन केस फॉर सेफ्टी हम इसको इस तरीके से जंप करवाते हैं। दिस थिंग बेसिकली शोज द जंप। ठीक है हंसला, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं तुम लोगों को दूंगा क्वेश्चन, एंड यू यू गाइस हैव टू सॉल्व दैट। तो अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, और इसका जो सॉल्यूशन है सेंड इट ऑन व्हाट्सएप। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू ए एंड बी और सी एंड नॉट बी। फिर उसके बाद और नॉट सी। ठीक है भाई, चलो ये तुम लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वी विल सॉल्व इट एज वेल। नहीं, इनपुट का ऑर्डर सेम रहेगा। इनपुट का ऑर्डर ना हमें बना कर देता है एग्जामिनर।
लाइक दिस। यहाँ से मेरा ए, ये रहा बी, फिर उसके बाद आता है हमारे पास सी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिलेगा आप लोगों को इन योर पेपर। के साथ अपने पास लिखो, दिस क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, चलो अपने शुरू करना है। सबसे पहला काम क्या था? नॉट गेट फाइंड आउट करो कि नॉट गेट किसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ से देखना शुरू करो भाई, यहाँ पर कोई भी नॉट गेट नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, नॉट सी के साथ। यहाँ से देखना शुरू किया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर कोई भी नॉट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास कोई भी नॉट है। हाँ भाई है, ये रहा। फिर उसके बाद एक और नॉट है हमारे पास, वो बना लेंगे। नॉट गेट है, एक नॉट गेट हमारा है। ठीक है, हमारे पास जो है सी के साथ के साथ। सो अब मैंने कहा कि भाई एक हमारा है कहाँ पे, सी में। अब यहाँ पर हमारे पास अगला काम है राइट साइड से गेट्स को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। राइट साइड से गेट को आइडेंटिफाई करो, कौन सा ऐसा गेट है जो दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे जॉर गेट भी है, यहाँ पर और गेट भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जॉर गेट भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास और गेट भी है। राइट साइड पे कौन सा है? राइट साइड पे मैंने कहा भाई हमारे पास जॉर गेट है, जो जो कि दो चीजों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर। जॉर गेट को बना लेंगे हम अपने पास, लाइक दिस। सो अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो हमारा जो सी है उसको हमें क्या कर देना है, आगे जाकर कंबाइन कर देना है। अब बचा इसका एक इनपुट। ठीक है, एक इनपुट बचा। अब एक इनपुट पे जोर की क्या है, ये पूरी की पूरी चीज। अब इस पूरी की पूरी चीज को बनाओ। इसको कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पे हमारे पास इसके इस पूरे ब्रैकेट के बीच में हमारे पास क्या है, और गेट है। ठीक है, ये और गेट क्या कर रहा है, इसको भी और इसको भी आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो इस और गेट को बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारा और गेट। इस और गेट से दो इनपुट्स निकाल के अपने पास रख लो। यहाँ ए एंड बी है। एक इनपुट क्या कर रहा है हमारे पास, ए एंड बी। दूसरा इनपुट क्या कर रहा है, ए एंड नॉट बी। सो ए एंड बी बना लेते हैं पहले। मैंने कहा भाई यहाँ से मेरे पास ए आ गया, यहाँ से मेरे पास बी आ गया, और ये दोनों क्या हो गए, एंड हो गए।
ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एंड हो गए। एंड करने के बाद हमें इसको क्या करना है, आगे जाकर ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सी एंड नॉट बी। तो यहाँ से मैंने कहा भाई मैं सी लेकर आऊंगा, यहाँ से मैं सी लेकर आऊंगा, यहाँ से नॉट बी आएगा, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। सो नॉट गेट थोड़ा छोटा बना लेते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ से मेरे पास नॉट ऑफ बी आ गया, यहाँ से मेरे पास सी आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर, एंड हो जाएंगे। एंड होने के बाद इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे आगे जाके। तो ये हमारा कंप्लीट एक सर्किट आ गया फॉर दिस होल लॉजिकल एक्सप्रेशन। बी के पास दो गेट्स नहीं है, बी के पास यहाँ पर एक ही गेट है, नॉट गेट। सही है, बी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट है, नॉट गेट। ये सिर्फ नॉर्मल बी आ रहा है, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट गेट से पास होने के बाद अब यहाँ से नॉट ऑफ बी आएगा। ठीक है, ये सिर्फ एज अ इनपुट आएगा, नॉर्मल बी। और यहाँ पर क्या होगा, नॉट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास नॉट ऑफ बी आएगा, जो कि ऐड होगा किससे, इस एंड गेट से। ठीक है, बी ओनली हैव वन गेट। अच्छा, इट वुड बी बेटर कि अगर हम इसको जो है ना गेट वाइज की जगह देखने के बजाय क्या करें, हम इसको इनपुट वाइज देखें। नॉट बी हमने कहा भाई एक इनपुट आ गया, सी हमारे पास एक इनपुट आ गया, नॉट बी बनाने के लिए बी के आगे हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है, और नॉट बी बन गया, लाइक दिस। ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन किस किस से सही सॉल्व हुआ है। ठीक है, दिस क्वेश्चन ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको अब यूं करेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया, सबने लिख लिया, दिस इज योर होमवर्क।